शेड्यूल जी ड्रग रूल 2007 का हिस्सा है। इसमें 140 लाइफ सेविंग ड्रग्स शामिल हैं जिनको 15 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया और शेड्यूल जी वाली ड्रग्स को फार्मासिस्ट के अलावा कोई और फ़रोख्त नहीं कर सकता। तो कानून में बता दिया गया है फार्मासिस्ट के अलावा कोई और फ़रोख्त नहीं कर सकता। अगर कोई फ़रोख्त कर रहा है तो या तो वो गैर कानूनी है, कानून के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, या फिर वो जेली अद्वियात है जो आपको खानी पड़ रही है। क्यों? अगर फार्मासिस्ट के अलावा कोई और इन अद्वियात को फ़रोख्त करता हुआ पाया गया, पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ ड्रग एक्ट 1976 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी तरीके से अगर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर फार्मासिस्ट के अलावा किसी और को इसकी वारंटी जारी करता है तो उसके खिलाफ भी ड्रग एक्ट 1976 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो एक सेहतमंद मुआशरा बनाने में फार्मासिस्ट कम्युनिटी की मदद करें। आज हम शेड्यूल जी के बारे में तफसीलन आपको आगाह करेंगे। शेड्यूल जी है क्या, कौन सी इसमें ड्रग्स शामिल हैं और शेड्यूल जी में जो ड्रग्स आती हैं उनको कौन फ़रोख्त कर सकता है, कौन फ़रोख्त नहीं कर सकता। अगर कोई गैर कानूनी तौर पर शेड्यूल जी वाली ड्रग्स जो हैं वो फ़रोख्त कर रहा है तो उसकी सज़ा क्या है। सबसे पहले आप ये जान लें शेड्यूल जी पंजाब ड्रग रूल 2007 का हिस्सा है और इसमें 140 लाइफ सेविंग ड्रग्स शामिल हैं जिनको 15 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिनमें एंटी लेप्रोसी मेडिसन आ जाती है, एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, एंटी वायरल ड्रग्स शामिल हैं, इसमें क्रीम्स, स्टीरॉयडल प्रिपरेशन शामिल हैं, हार्मोन्स शामिल हैं, इसके अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट शामिल हैं और एंटी कैंसर ड्रग्स इसमें शामिल हैं। इसके अलावा वैक्सीन मुख्तलिफ़ किस्म की शामिल हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ड्रग्स इसमें शामिल हैं। तो मुख्तलिफ 15 ग्रुप्स में जो शेड्यूल जी वाली ड्रग्स है उनको तकसीम किया गया है और ये वो अद्वियात हैं, वो ड्रग्स हैं जो कि फार्मासिस्ट के अलावा कोई और फ़रोख्त नहीं कर सकता। यही शेड्यूल जी ही फार्मासिस्ट में और बाकी दूसरे जो अद्वियात फ़रोख्त कर रहे हैं उनमें फ़र्क करता है। यही शेड्यूल जी ही एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ में फ़र्क करता है। यही शेड्यूल जी ही एक क्वालिफाइड में और नॉन क्वालिफाइड में फ़र्क करता है। तो ये शेड्यूल जी है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी ड्रग्स शामिल हैं जो कि फार्मासिस्ट के अलावा कोई और फ़रोख्त नहीं कर सकता। अगर कोई और फ़रोख्त करते हुए पकड़ा गया, जो शेड्यूल जी वाली ड्रग्स हैं इनके मुख्तलिफ़ जो फिर हज़ारों की तादाद में ब्रांड्स हैं, अगर कोई भी अद्वियात शेड्यूल जी वाली किसी भी फार्मासिस्ट के अलावा किसी की भी प्रीमिसेस से जगह से पकड़ी गई तो ड्रग एक्ट 1976 के तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। और इसी तरीके से जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी फार्मासिस्ट के अलावा किसी और को शेड्यूल जी वाली ड्रग्स फ़रोख्त नहीं कर सकता। अगर उसने फार्मासिस्ट के अलावा किसी और को इसकी वारंटी जारी की शेड्यूल जी वाली ड्रग्स की तो उसके ख़िलाफ़ भी ड्रग एक्ट 1976 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये इनकी सज़ा है अगर कोई इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है। तो जब एक फार्मासिस्ट के अलावा ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर अगर उनको नहीं देता मेडिसन, वो अद्वियात, फिर वो आपको गैर कानूनी और जेली अद्वियात आपको खानी पड़ती हैं। हमारा मकसद आपको सिर्फ आगाही देना है ताकि आपको जो मियारी अद्वियात हैं वो मिल सकें, आप गैर कानूनी और जेली अद्वियात से बच सकें। जब एक मेडिकल स्टोर वाले को एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर वो मेडिसिन नहीं दे रहा जो शेड्यूल जी में शामिल, तो फिर उसके पास कहाँ से आ रही है? वहीं से आ रही है जहाँ पे आए रोज़ ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर साहिबान गैर कानूनी जो फैक्ट्रियाँ हैं जिन्होंने घरों में बनाई हुई हैं, गैर कानूनी तरीके से जो अद्वियात बना रहे हैं,
जिनमें कुछ भी नहीं होता। या तो वो अद्वियात खाली होती हैं, सिर्फ उनको पैकिंग दी जाती है और उस टैबलेट की तरह ही मिलती जुलती उनको बनाया जाता है, वो खाली होते हैं, कोई उसमें फार्मास्यूटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है। अगर उन्होंने गलती से फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट डाल लिया है, फ़र्ज़ करें ज़्यादा डाल लिया, थोड़ा डाल लिया, या जो फार्मास्यूटिकली इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डाल लिया है और कोई गलत इंग्रेडिएंट डाल दिए, तो उससे आपकी जान भी जा सकती है। तो सोच समझ के इसका इंतखाब किया करें। हम कोई और किसी के तरह का लड़ाई झगड़ा हमारा नहीं है। हमारा मकसद आपको आगाही देना है कि जो शेड्यूल जी में ड्रग्स हैं वो आप फार्मासिस्ट के अलावा कहीं और से अगर ख़रीदेंगे तो या तो वो जेली होगा, यही 2 नंबर जो अद्वियात बनाई जा रही हैं गैर कानूनी, या फिर गैर कानूनी होगा, क्योंकि कानून में लिखा है कि फार्मासिस्ट के अलावा कोई और इसको फ़रोख्त नहीं कर सकता। तो गैर कानूनी है या जेली है जो भी मेडिकल स्टोर वाला शेड्यूल जी वाली अद्वियात बेच रहा है। तो हम आपको 140 जो ड्रग्स हैं ये लम्हा बलम्हा आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले आज हम एक सिर्फ ड्रग्स को वो करते हैं, डिस्कस करते हैं, अल्प्राज़ोलाम। ये पैनिक डिसऑर्डर में, एंग्जाइटी में और स्लीप डिसऑर्डर, या फिर अगर आपको डिप्रेशन है तो दूसरी अद्वियात के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये कंट्रोल ड्रग है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो अल्प्राज़ोलाम एक जेनेरिक फार्मूला है, एक ड्रग है, इसके हज़ारों ब्रांड्स हैं। आपने ख्याल रखना है कि अगर आप अल्प्राज़ोलाम ले रहे हैं तो फार्मासिस्ट से लें, ऐसी फार्मेसी से लें जहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद है। अगर आप किसी और जगह से लेती हैं ये जो ड्रग है अल्प्राज़ोलाम, या वो अद्वियात जिनका जेनेरिक फार्मूला अल्प्राज़ोलाम है, अगर वो मेडिकल स्टोर से या फार्मासिस्ट के अलावा कहीं से भी लेते हैं तो या तो वो गैर कानूनी होगा या फिर वो जेली अद्वियात होगी। इसी वजह से आपको वो अद्वियात फ़ायदा नहीं देती, या फिर आपकी इससे डेथ भी हो सकती है। तो ख्याल रखें, अद्वियात हमेशा फार्मासिस्ट की मौजूदगी में हासिल करें, इसमें आपका ही फ़ायदा, फार्मासिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, ना मेरा फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है। आपको मियारी और एक नंबर अद्वियात मिलेंगी, गैर कानूनी और जेली अद्वियात से बच जाएंगे आप। तो ये अल्प्राज़ोलाम है, इसके मुख्तलिफ ब्रांड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो मशहूर ब्रांड्स हैं हमने सिर्फ वो आपको दिखाए हैं, शाये किए हैं। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ब्रांड्स होंगे। आपने ख्याल रखना है कि ये जो अल्प्राज़ोलाम ड्रग है ये आपने फार्मासिस्ट के अलावा कहीं और से नहीं लेनी, क्योंकि या तो वो गैर कानूनी होगी या फिर जेली होगी, जिससे आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। अपने प्यारों की ज़िंदगी का ख्याल रखें और एक खुशहाल और सेहतमंद मुआशरा बनाने में फार्मासिस्ट कम्युनिटी की मदद करें। हमारा मकसद आपको मियारी अद्वियात की फरहमी यकीनी बनाना है, ताकि आपको जो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फ़ायदा हो सके। ये पैगाम फार्मासिस्ट कम्युनिटी की जानिब से आपके लिए पेश किया गया।